देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सुबह के 6 बज चुके हैं। सभी बड़ी खबरें आपको बताएंगे डिटेल के साथ, लेकिन शुरुआत 5 टॉप स्टोरीज के साथ। वो 5 टॉप स्टोरीज कौन सी है जिन पर दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहने वाली है? ये 5 बड़ी खबरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली बड़ी खबर यह है कि आरोपी संजय रॉय का CFSL टेस्ट आज होगा। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर है CCTV में चाकूबाज दिखाई दिए हैं, 3 के खिलाफ हुई है नासिक मामले में FIR दर्ज। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर है सुरक्षा पर। अब गृह मंत्रालय सख्त है, हर 2 घंटे में कानून व्यवस्था को लेकर जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं चौथी बड़ी खबर है पूर्व प्रिंसिपल से 25 घंटे से लगातार पूछताछ का सिलसिला बना हुआ है और आज भी CBI ने बुलाया है पूछताछ के लिए। कल लगातार सवाल जवाब हुए और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। पांचवी बड़ी खबर है आज जयपुर में बुलडोजर एक्शन होने वाला है। जो आरोपी हैं उन पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तो ये 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज दिन भर रिपब्लिक भारत की नजर रहेगी। चलिए शुरुआत करते हैं कोलकाता रेप मर्डर केस मामले की। इस पूरे मामले में अब CBI लगातार हर एंगल को खंगाल रही है। CBI लगातार सबूत जुटा रही है, पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में पूर्व प्रिंसिपल से भी कल 25 घंटे तक पूछताछ की। और आज बताया जा रहा है कि आरोपी का आज CFSL टेस्ट होगा, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। क्या कुछ रहेगा आज दिन भर, इस पूरे मामले को लेकर आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। कोलकाता में डॉक्टर बेटी के साथ हैवानियत के बाद मर्डर को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टर खुद सड़कों पर हैं। एक बेटी के साथ हुई बर्बरता के खिलाफ जो आक्रोश दिखाई दे रहा है वो बिना इंसाफ हासिल किए शांत होने वाला नहीं है। देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है जहां कोलकाता की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए आंदोलन नहीं चल रहा हो। जिस जघन्यता के साथ एक बेटी ने क्रूरता झेली और मौत के घाट उतार दी गई, उसकी जांच CBI के हाथों में है जो फुल एक्शन मोड में है। CBI की टीम CCTV खंगाल रही है, आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, हर दिन जांच का दायरा बढ़ाकर सबूत जुटा रही है। डॉक्टर बेटी को इंसाफ मिल सके, इसी जांच के क्रम में CBI की टीम ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। संदीप घोष से CBI ने अब तक कई अहम सवाल पूछे हैं। CBI की टीम संदीप से अब तक 25 घंटे पूछताछ कर चुकी है। पहले दिन CBI ने 12 घंटे तक संदीप घोष से सवाल जवाब किए थे। दूसरे दिन CBI की टीम ने करीब 13 घंटे तक पूछताछ की। आज भी सवाल जवाब के लिए संदीप घोष को बुलाया गया है। संदीप घोष को सुबह 11 बजे CBI दफ्तर हाजिर होने के लिए कहा गया है। आरजीकल अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद आज का दिन अहम इसलिए भी है क्योंकि आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है। जांच के लिए CBI की एक्सपर्ट टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। दिल्ली से CFSL की टीम कोलकाता पहुंच गई है। CFSL की टीम आरोपी संजय रॉय का टेस्ट करेगी। रेप मर्डर केस में साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी CBI तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात। इस दरिंदगी के खिलाफ ममता सरकार की ओर से जो जांच किए गए हैं उस पर राज्य के राज्यपाल CV आनंद बोस ने भी सवाल खड़े किए हैं। जो दुर्घटना यहाँ हुआ है बहुत दुख की बात है। सारा बंगाल में बहुत दुख है, सारे भारत में बहुत दुख है। बंगाल गवर्नमेंट को
परेशानी औरतों से कोई ममता नहीं है। लोगों के प्रॉपर्टी एंड लाइफ सुरक्षा देना सरकार का उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व में ये सरकार फेल हुआ। इस बर्बर कांड को लेकर खुद ममता बनर्जी और उनकी सरकार जिस तरह से एक्शन में नजर आई थी, यही वजह है कि हाईकोर्ट की फटकार लगी और जांच सीबीआई को सौंप दी गई। अब सीबीआई की टीम डॉक्टर बेटी और परिवार को न्याय दिलाने के लिए उन चेहरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जो अब तक छिपे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देश भर में सड़कों पर डॉक्टर्स उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बिटिया को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल सरकार लगातार घिरी हुई है, चाहे ये रेप मर्डर कांड की बात हो, चाहे डॉक्टरों की सुरक्षा का मसला हो, या फिर घटनास्थल यानी पूरे प्रेमाइसिस में रेनोवेशन के काम को लेकर। लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार ने 42 डॉक्टरों के ट्रांसफर का जो फैसला है वो वापस ले लिया है और इसी कड़ी में अब दीदी एक बार फिर से घिर गई हैं। रिपोर्ट देखिए। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 9 अगस्त की रात ट्रेनी महिला डॉक्टर से बर्बरतापूर्वक रेप और हत्या की घटना से देश भर में आक्रोश है। खासकर इस घटना को लेकर डॉक्टरों का लगातार प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में आईएमए के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों ने भी शनिवार को ओपीडी बंद का विरोध किया। कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ हैवानियत को लेकर ममता सरकार लगातार घिरी है। पहले जांच में लापरवाही के आरोप लगे, फिर घटनास्थल वाली जगह के रेनोवेशन पर सवाल उठे, उसके बाद अस्पताल में प्रदर्शन कर रहे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर हमले हुए। अब ममता सरकार 42 रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर घिर गई है। इन सब के बीच बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर दिखी तो आनंद फानन में दीदी ने 42 डॉक्टरों के तबादले का फैसला रद्द कर दिया। तृणमूल कांग्रेस की जो सरकार है वो न्याय दिलाने के बदले और जो कार्रवाई है उन हत्यारों पर, उन बलात्कारियों पर करने के बदले, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो सुनियोजित ढंग से तोड़फोड़ करने के लिए घुस गए थे उन पर करने के बदले, वो जो लोग न्याय की गुहार लगा रहे हैं उन पर कार्रवाई करने पर आमादा हो चुकी है। और इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है कि ममता बनर्जी की कार्रवाई को देखकर जो दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह है वो भी कहेंगे वाह ममता वाह। जो चिकित्सक होता है वो अपना पूरा जीवन इस देश की सेवा के लिए और रोगियों की सेवा के लिए व्यतीत करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जिस प्रकार का जघन्य कांड बंगाल में हुआ है, उस जघन्य कांड को छुपाने का प्रयास किया गया। आनंद फानन में 40-50 डॉक्टरों को आज ट्रांसफर किया गया है। क्यों किया गया है? उसके पीछे क्या कारण है? क्या छुपाना चाहती है ममता बनर्जी? इन सब के बीच ममता सरकार पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या दीदी कोलकाता रेप हत्या को दबाना चाहती हैं? प्रदर्शन में शामिल होने वाले डॉक्टरों का ट्रांसफर क्यों किया गया? कौन है जो सच्चाई को बाहर आने से रोक रहा है? क्या इस कांड में कई और गुनहगार शामिल हैं? क्या पुलिस ने मामले की जांच में ढिलाई बरती थी? किसे बचाने के लिए सच्चाई का गला घोटा जा रहा है? रेप हत्याकांड की सीबीआई जांच से किसे डर लग रहा है? कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर के बाद से पश्चिम बंगाल सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है। ऐसे में अब पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं के कल्याण और उनकी सुरक्षा के लिए अहम फैसले लिए। बंगाल सरकार की प्रमुख परियोजना रात्रि साथी प्रोजेक्ट को लागू करने जा रही है। महिला डॉक्टरों के लिए काम के घंटे 12 से अधिक नहीं होने चाहिए। जितना संभव हो रात की ड्यूटी से बचना चाहिए। महिलाओं के लिए शौचालय सहित अलग से विश्राम कक्ष होंगे। साथ ही महिला स्वयंसेवकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। रात्रि साथी महिलाओं के लिए सीसीटीवी कवरेज वाले सुरक्षित क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। साथ ही अलार्म सिस्टम के साथ खास मोबाइल फोन ऐप भी लॉन्च किया जाएगा जो स्थानीय पुलिस से जुड़ा रहेगा। कार्यस्थलों पर महिलाओं को किसी भी दिक्कत के लिए 100 और 112 पर फोन करना होगा। लेकिन कोलकाता की रेजिडेंट डॉक्टर्स की इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है उससे इस पूरे मामले में ममता सरकार का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नजर आता है। हालांकि विवाद बढ़ने पर सरकार की तरफ से रेजिडेंट डॉक्टर्स के ट्रांसफर वाले आदेश को वापस लिया गया। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा फैसला लिया ही क्यों गया? क्या सरकार इंसाफ के लिए खड़े रेजिडेंटों की आवाज को दबाना चाहती है?
कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, उनका साफ तौर पर कहना था ये 43 डॉक्टर वो हैं जो पिछले एक हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे थे। तो एक लिस्ट सामने आ जाती है, उसमें 43 डॉक्टरों के तबादले कर दिए जाते हैं। हमने एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से पूछने की कोशिश की तो हमें ये ऑफ कैमरा बता दिया जाता है कि इट्स अ रूटीन प्रोसेस, लेकिन उसके बाद जैसा आप बता रहे हैं कि उसको वापसी भी जो है वो ले लिया गया है। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में इसको लेकर एक मैसेज ये है कि तानाशाही है, कि हम अपनी मांगों को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस पर तो प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। एक नोटिफिकेशन बिल्कुल जारी कर देता है जिसमें 43 जो डॉक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर कर दिए गए। तो दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी तमाम चीजें अब डेवलपिंग स्टेज पे हैं। प्रिंसिपल से आज भी पूछताछ की जा रही है। एक तरीके से कल 12 घंटे पूछताछ की गई पूर्व प्रिंसिपल और आज भी उनको तलब किया गया और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पूछे जा रहे हैं। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सवाल उनसे यह भी पूछा जा रहा है कि इंसिडेंट के बारे में उन्होंने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की, बतौर प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों शिकायत पुलिस को नहीं दी। कोलकाता में हुई हैवानियत के बाद जो कुछ भी हो रहा है उसे पूरी दुनिया देख रही है। इस घटना के बाद बंगाल को लेकर ममता के बड़े बड़े दावों की सच्चाई सामने आ रही है। कोलकाता की घटना को किस तरह से दूसरा मोड़ देने की साजिश हुई, यहाँ तक कि जांच को सीबीआई को सौंपना पड़ा। हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर राज्य सरकार को फटकार लगाई। इतना कुछ होने के बावजूद ममता सरकार अपने पुराने रवैये पर चल रही है। अब सवाल ये है कि क्या कोलकाता रेप कांड के आरोपियों को बचाने में सरकार खुद शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।